मंचासीन सन्यासी भाइयों और दूसरे महानुभावों, बड़ी खुशी की बात है कि आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं स्वामी विवेकानंद और वेदांत के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने के लिए। ये कुछ ऐसे विषय हैं, जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, कि सबको पचता नहीं है, बहुत ही कठिन है। अतः ये जो चीज़ है जो बड़े कठिन होते हैं, ये बड़े मूल्यवान होते हैं और इसके ग्राहक भी बहुत कम होते हैं। सोना सब लोग नहीं पहन सकते हैं। इमिटेशन जो चीज़ हैं वो हर एक के पास आपको मिलेंगे। सोने के गहने, खालिस सोने के गहने बहुत कम लोग ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही मूल्यवान है, कठिन है। तो स्वामी भावात्मानंद जी जो थोड़े से खेद प्रकाश कर रहे थे कि यहाँ पर कुछ कम लोग आए हैं, तो इस पे खेद प्रकाश करने की जरूरत नहीं है। बाइबल में कहा गया है, मैनी आर कॉल्ड एंड फ्यू आर चूजन। मैनी आर कॉल्ड एंड फ्यू आर चूजन। बहुतों को बुलाया जाता है, लेकिन थोड़े बहुत ही को चुन लिया जाता है। सिलेक्शन होते हैं, तो सिलेक्शन के मुताबिक जो इस चीज को दाम दे सकते हैं, जिसकी मूल्य जानते हैं, इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, वो ही यहाँ पर पधारेंगे, नहीं तो किसी और जगह पर जाएंगे। और यहाँ पर अगर ये भावात्मानंद आज ये अनाउंस करा देते हैं एक माइक्रोफोन लेकर कि रामकृष्ण मिशन पे जाओ, वहाँ पर वेदांत के ऊपर चर्चा हो रही है, वो सबको 500 रुपया देंगे और एक बस्ते गेहूं देंगे, तो यहाँ पर आपको जगह देना बहुत ही मुश्किल हो जाता, क्योंकि वो उसी के ऊपर रह रहे हैं। वो इतने कठिन चीज खाली सुनने के लिए, शुष्क वेदांत सुनने के लिए आने नहीं चाहते। तो स्वामी भावात्मानंद, आप दुखी मत बनो, यह ऐसा ही होता है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर थोड़े ही हैं, लेकिन थोड़े ही अच्छे हैं। हमारे पूर्व वक्ता ने बहुत अच्छी तरह वेदांत और स्वामी विवेकानंद के बारे में हमें विस्तृत के जानकारी दी। उसी के ऊपर ही, आधार पे ही, सूत्र पे मैं भी चंद शब्द इसमें जोड़ना चाहूंगा। अब ये जो वेदांत हैं, ये कुछ ऐसे ज्ञान हैं जो कि असल ज्ञान के भी निचोड़ हैं। असल जो ज्ञान है उसको कहा जाता है वेद। विद धातु से ये वेद आए हैं, इसमें जिसमें से ज्ञान प्राप्त हो। अब उसमें से भी बहुत सारे कुछ चीजों को पहले समझा बुझा कर फिर वो निचोड़ दिया गया है जो उसमें से असल तत्व है। इसलिए इसको वेद के अंत में रखा गया है और इसलिए इसको वेदांत कहा जाता है, जिसमें असल तत्व क्या है, जो कि हमारे पूर्ववक्ता ने कहा कि एक है और वही है। अब एक को एक भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि जब भी अब एक कहोगे तो दो की एक भावना सामने आ जाती है। दो की भावना सामने आ जाती है, तब उसमें से एक होता है। वो क्या है कहना मुश्किल है। इसीलिए हमारे शास्त्र में कहा गया, जो उसी सो असी। तो जो है सो है। अब मैं इसको वर्णन नहीं कर सकता हूं, इस हिसाब से एक भी नहीं कह सकते हो, लेकिन है वही। अब वो चीज अगर है तो उसको लेकर हम करें क्या? हम तो इतने देख रहे हैं, इतने देख रहे हैं, बहुत सारे देख रहे हैं, अलग अलग चीजें देख रहे हैं, अलग अलग मनुष्य देख रहे हैं, बहुत सारे जीव जंतु देख रहे हैं, तो इसको लेकर करे क्या? तो तब भी बात आती है कि चलो इसके लिए कुछ, जब तक ना कि तुम उस अवस्था में पहुंचते हो, कुछ और वाया मीडिया तुम लोगों को दिया जाए। और तभी उन्होंने इसमें रखा था वही अद्वैत। पहले द्वैत के बारे में सोच ले, फिर अद्वैत में आ जाएगा। नेति नेति करके ही इति पे आ जाएगा। लेकिन उसको भी, इसकी भी जरूरत है। इस चीज को ही ठाकुर जी ने बहुत अच्छी तरह बोला कि तू पहले अद्वैत ज्ञान को अपने आंचल में बांध ले, लेकिन दैत्व में घूमते रहो। जब तक इस शरीर पे हम हैं, हमें इस द्वैत में घूमना है, लेकिन इसके पीछे जो अनुभूति है वो रखना चाहिए कि एक ही है। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा
कि मेरे माँ जो उसके जो बच्चे जो हैं वो बहुरूपिया है, माँ जानती है कि मेरे बेटा है, चाहे वो जिस रूप में आए, कभी शेर बन के आता है, कभी भालू बन के आता है, पता नहीं क्या क्या बनकर आता है, माँ पहचान जाती है कि वो मेरे हरि है। तो वो मेरे हरि है ये बात अगर रह जाए तो भालू के लिए माँ भी थोड़ा सा ऐसे खेलने के लिए कहती है, हो आजा आजा, या शेर देखे तो चिल्लाती है, डरती है, बोला बचाती, बोले बचाओ बचाओ, यानी वो जानती हैं कि ये सारा खेल है। तो ये जो उसी एक चीज जिन्होंने खुद ही अभी पूर्ववक्ता ने कहा, उन्होंने कहा कि एक वो हम बहुत से हम, मैं एक हूं लेकिन एक में मुझे संतुष्टि नहीं आ रही है क्योंकि मैं अपने आप को पहचान नहीं पा रहा हूं, तो इसलिए मैं बहु बन जाऊंगा, बहुत हो जाऊंगा। तो ये बहु बने हैं वही एक ही, और उसमें से हम और आप जो है एक एक अंश है। इस अवस्था में अगर रखा जाए अपने आप को तो उस चीज को ही स्वामी विवेकानंद ने प्रैक्टिकल वेदांत के नाम पे रखे हैं कि जैसा है उसको देखो, उसके से आनंद लो, लेकिन जानते रहो कि सबके पीछे एक ही है। और उसके मन पे रखोगे तो ये सारा खेल जो है, ये खेल तुम्हें पसंद हो जाएगा। आवाज जो है, स्वर जो है, साउंड, शब्द जो है, इससे आपको कोई अच्छा वो नहीं लगता है, मतलब आपके मन में आनंद नहीं होता है। उस आवाज को जब आप एक सन्हाई के जरिए, जब उसके अलग अलग इसको अलग अलग चाबियों को उठा के बिछा के जब स से नी तक ले जाते हैं, उथल पुथल पे ले जाते हैं, तब एक संगीत बनता है। और जीवन एक संगीत है, जीवन एक संगीत है। सीधा अगर कोई सन्हाई लेके पू मारे तो पू साउंड आ जाएगा, वो कहेगा क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, उसे आनंद नहीं मिल रहा है। हम आनंद चाहते हैं जब तक इस शरीर पे हैं तो, लेकिन उसमें अगर थोड़े से चाबियों को ऊंचा नीचा करके उसी शब्द को ही निकालो तो कितने अंदर एक स से नी होकर एक संगीत आ जाए तो सबको ही आप आनंद अनुभव कर सकते हो, चस्का ले सकते हो। लेकिन जानते हो एक ही शब्द है, there's only one sound, that one sound has become many, तभी एक संगीत हुए। तो ये जो कुछ है, ये हमारे संसार में जो हम लोग रह रहे हैं, हमें ये सब कुछ देखना है, ये सब अलग अलग हैं, लेकिन इसके अंदर में एक सूत्र है, और जिसमें से मैं भी एक हूं। तब कौन किसको सेवा करे, कौन किसकी भला करे, हर वक्त यही आ जाएगा कि मैं ही अपने आप को कर रहा हूं, मैं ही अपने आप को सेवा कर रहा हूं, मैं अपने आप को कर रहा हूं। तो क्यों ऐसा कर रहे हो? कि क्योंकि मैं एक माया के जरिए या ज्ञान के जरिए अपने आप को सीमाबद्ध कर लिया, जो कि हमारे प्रोफेसर जी ने कहा ससीम और असीम। तुम असल में असीम हो, लेकिन तुम अपने आप को अब ससीम समझ रहे हो, अपने आप को एक छोटे से कटोरी में, कोठरी में बंधे हुए अपने आप को समझ रहे हो, इसलिए तुम दुखी हो रहे हो। और जब दुखी हो रहे हो तो तुम इस दुख से तुमको छुटकारा पाने के लिए तुमको कुछ ऐसे तरीका मैं बताता हूं जिससे तुम अपनी इस दुख से तुम छुटकारा पा सकते हो। और वो दुख क्या है कि क्यों मैं इतना छोटा हूं, क्यों मुझे ये दुख हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो फिर दूसरे में अगर अपने आप को देखने की कोशिश करोगे तो उसके दुख अगर किसी तरह अपने दुख समझकर उसको मिटाया जाए तो समझ लोगे कि अपने दुख भी मिट जाता है। मैकेनिक्स में जैसे कहा जाता है कि अगर एक बड़े टेबल को अगर आपको धक्का मारना है तो सीधा मारना सुविधा नहीं है, उसकी तरफ पीट करो और दीवार पे धक्का मारो तो ये जो है टेबल हट जाएगा, इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन के मुताबिक। तो आपके अंदर जो दुख है वो दुख अगर दूसरे में है तो उसमें धक्का अगर लगाते रहो, उसकी थोड़ा महरम पट्टी करते रहो, अपना दुख भी मिट जाएगा। बस यही है। अब मैं किसी की सेवा नहीं करता हूं, ना मैं किसी की सेवा कर सकता हूं, मैं अपने आप को हर जगह सेवा करता हूं। इसीलिए मिर्दास साहब जो कि बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि जब तक तू अपने आप को छोटा समझता है तो अपने आपा को रख दे, अपने आपा को रख, उसको छोड़ना नहीं, खाली उसको थोड़ा बढ़ा दे, थोड़ा बढ़ा दे। तो उन्होंने कहा ओ मॉन्क्स एक्सपैंड
expand till you don't find anybody but yourself. हे साधु, अपने आप को बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कि हर जगह में तुम अपने आप को छोड़ के किसी और को मत देखो। फिर उसी बहुत से तुम एक में आ जाओगे और उसमें तुम्हें एक दुख नहीं होगा कि मैं अपने आप को खो दिया, मैं तो मर जाऊंगा, क्या होगा। कहां तू मरेगा, तू यहां तो अगर इस शरीर में गया तो वहां पर तू हर जगह पर है। ये जो चीज है, प्रैक्टिकल चीज है, ये विवेकानंद हम लोगों को दिखा कर गए हैं। इसके एक उदाहरण उन्होंने बहुत अच्छी तरह दिए भी है। उनके जितने वेदांत के ऊपर लेक्चर है, सबसे बेहतरीन लेक्चर जो है, सबसे अच्छा अव्वल लेक्चर जो है वो लाहौर पे है, जो उन्होंने लाहौर पे दिया था। जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है कितने अच्छे वेदांत के संबंध में शायद किसी ने कभी कहा होगा। शंकराचार्य तक भी नहीं कर पाए, क्योंकि वो भी सीमाबद्ध थे अपने संस्कृत के ऊपर, अपने उस जो पूर्व के जो ज्ञान वगैरह है उसके ऊपर उन्होंने विचार किया था। लेकिन एकदम फैलाकर इस वेदांत को घर घर में कोने कोने पे लाने में जो बात कही वो हमारे स्वामी विवेकानंद है। अब देखिए उसके असर उसी वक्त कैसा होता है। जब वो ये लेक्चर दे रहे थे तब वहां पर एक प्रोफेसर थे, वो प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के, लाहौर कॉलेज के एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर, जो कि खाली दुनियादारी जानते थे, यही जानते थे कि बस मैथमेटिक्स क्या है और किसको कैसे पढ़ाया जाए, इसके ऊपर कुछ और उनके पास था ही नहीं। ये भी सुन रहे थे। स्वामी जी जब लेक्चर सारे कुछ दे दिए हैं और उसके बाद जब वो प्लेटफॉर्म से नीचे आए तो सब स्वामी जी को जाके प्रणाम कर रहे थे, और स्वामी जी को जाके प्रणाम करने के बाद सब अपने अपने आभार व्यक्त कर रहे थे। स्वामी जी बहुत अच्छा हुआ। ये प्रोफेसर, इसके नाम है तीर्थराम, प्रोफेसर तीर्थराम जी भी वहां पर गए, जाकर स्वामी जी को प्रणाम किए। और तब जो उस जमाने में ये पॉकेट वॉच हुआ करता था, शायद जो हमारे तरह 76 साल के युवा है वो जानते होंगे कि उस समय पॉकेट वॉच हुआ करता था। तो चेन के पॉकेट वॉच उन्होंने निकाले, कहते स्वामी जी मैं ये सब इतना नहीं जानता था, लेकिन आज जो आपने वेदांत बताया है, आज मुझे पता चला कि क्या चीज है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपको ये चेन की घड़ी जो है, ये सोने की जो घड़ी है, ये मैं आपको देना चाहता हूँ। स्वामी जी ने उसको ग्रहण किया और कहा धन्यवाद। क्या आपके नाम है? प्रोफेसर तीर्थराम। क्या करते हो? कहते हैं मैं यहाँ लाहौर कॉलेज के मैथमेटिक्स के प्रोफेसर। कहते हैं तीर्थराम जी मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, आपने दिया है, मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मेरी इस पॉकेट में नहीं, मेरी उस पॉकेट में। कर उनको वापस कर दिए। तब ये तीर्थराम कहते हैं स्वामी जी लेक्चर देने के समय तो आप थ्योरी दे रहे थे, अब उतरने के बाद आपने प्रैक्टिकल दिखा दिया मुझे। इतने ज्यादा तेज वाले थे वो कि वो प्रोफेसर तीर्थराम वो बदल के स्वामी राम तीर्थ बन गए। आज जो राम तीर्थ है इतने बड़े, वो राम तीर्थ के बदलने का तरीका वहीं पर है, स्वामी राम तीर्थ बने हैं। तो ये जो है प्रैक्टिकल वेदांत है। तो ये कब होता है? जब अपने आप को पहचान आप लोगे। वो पहचान स्वामी जी में आया था, उन्होंने अपने अंदर को ढूंढा था, ढूंढ के उनको मिला था। तभी तो जब वो शिकागो गए थे तब एक सामान्य से एक वाक्य उन्होंने बोला, कईयों ने कहा होगा पहले भी, कौन जाने। उन्होंने इतना ही कहा था कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, मेरे अमेरिका वासी भाई और बहन, किसी ने कहा भी होगा, लेडीज जेंटलमैन ज्यादा शायद कहते थे। लेकिन क्या वजह है कि इतने शब्द में 5,000 आदमी खड़े हो जाए और सब तालियां बजाए और घड़घड़ाए तालियां के जो है 5 मिनट तक चलते रहे। स्वामी जी को बाद पूछा गया, स्वामी जी आपने क्या बात थी कि आपने जो ऐसा कहा? उसने कहा वो ये, उन्होंने कहा ये मेरी अंदरूनी बात जो है, शक्ति है, इसके बहिर्प्रकाश। It's not me who spoke this, it's my soul। मेरे जो अंदर जो असल जो चीज है वो इसको बोले, उसमें ये तेज है
कि कोई ऐसा डायरेक्टर ने पहले नहीं बताया था कि यहाँ पर फिल्म हो रहा है, जब वो बोले तो तुम खड़े हो जाओ, ताली बजाओ। अचानक सब खड़े हो गए। तो जब आप अपने आप को ऐसे पहचानोगे कि आपके अंदर कितनी शक्ति है और इस शक्ति को किसी तरह माया के जरिए आप अपने आप को सीमित करके रखे हो, तो आप अपने को छोटे बना दोगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि रखो आपको, लेकिन बढ़ाते रहो, जानो कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा शक्ति है। तभी उन्होंने कहा ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हर जो आत्मा है वो पोटेंशियली डिवाइन बोले, यानी वो सुप्त अवस्था में दिव्यता है, वो दिव्यता सुप्त हो गए हैं। और आपको आप 5 फुट 6 इंच में एक स्वामी चिन्मयानंद समझकर तुम उसी में अपने को ससीम करके रखे हो, उसमें से तुमको असीम बनना है। वो जो पोटेंशियलिटी है जो वहां पर सुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं इस वक्त को, उसको जानो और जानने के बाद उसके प्रकाश करो। तो फिर उस बाद तुम देखोगे कि सारा वेदांत जो कि कुछ किताबों के अंदर पड़ा हुआ है, जिसके आखिरकार उसमें वही कहा गया है हर जगह पर ही, जो शास्त्र पे जो भगवान एक के बारे में कहा गया, कई किस्म से कहा गया है, उसके कैसे दिनमर्रा रोजमर्रे कामों पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किसने कैसे कर सकते हैं कि मुझे खाली अपने आप को दूसरे में भी देखना है, क्योंकि एक छोड़कर दो है नहीं। सारा निचोड़ तो वेदांत के ही है कि एक ही है, दो नहीं है। एक ही है, दो नहीं है, तो दो क्यों देख रहे हैं? दो देख रहे हो माया की वजह से। ये माया रूपी तुम्हारे जो है ये तुमको इतने अलग अलग समझा रहे हैं। इस चीज से अपने आप को किसी तरह हटा दो तो तुम देखोगे कि तुम ये छोटा शरीर में अपने को सीमाबद्ध करके जो दुखी होते हो, जो एक्स्ट्रा दुख तुम्हारे में होते हैं कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, और ये मुझे चाहिए जब तक ना मिले तो मैं दुखी हो रहा हूं, इससे तुम मुक्त हो सकते हो। क्योंकि मैं ही तो ले रहा हूं, लेकिन इस शरीर पे नहीं, किसी और शरीर पे। मैं ही तो सुखी हो रहा हूं फलाना, लेकिन आजकल के कलयुग में कुछ और बात हो गई है। अब हम इतने सीमाबद्ध कर लिए हैं कि हम खाली अपने आप में सीमाबद्ध करते हैं। तुलसीदास जी से पूछा गया था कि कलयुग कब आएंगे, तो तुलसीदास जी ने बहुत 3 बात कही, जिसमें से एक तो यह था कि जब देखोगे आदमी के पास नहीं है कह के वो दुखी नहीं है, बल्कि फलाने पास क्यों है देखकर दुखी हो, तो समझ लेना कि कलयुग आ गया है। अब हम जो दुखी हैं, ये नहीं कि मेरे पास नहीं है, फलाने के पास क्यों है, मेरे पास घड़ी नहीं है इससे मैं ज्यादा दुखी नहीं हूं, इनके पास घड़ी क्यों है, इस जलन से जब मैं जलता रहता हुआ, जब तक उसको खत्म ना किया जाए, चोरी ना करा दिया या तोड़ ना दिया जाए, तो मैं सुखी नहीं हो सकता हूं। ये तब समझो कलयुग की बात आ गई है। अब यहाँ आप लोग उसी अवस्था पर आ गए। इतने नहीं, ये सारे कुछ एक किस्म के मरीचिके की तरह, जैसे मैंने कहा था मरीचिके की तरह, माया की तरह हम इसको चमकते हुए देख रहे हैं। लेकिन इस खेल को लो, सिनेमा हॉल पे जब आप जाते हो तो आप पैसे देकर टिकट खरीदते हो, क्योंकि उसमें आपको आनंद लेना है। अब वहां जाकर जब सारा लाइट बुझा दिया जाता है, जब वहां से प्रोजेक्ट करके स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाता है, तो पता नहीं ये वैजयंती माला और अमिताभ बच्चन क्या क्या करता है, और वो इतने जोर से आप उसको देखते रहते हो, उसमें इतना रम जाते हो कि अगर वो डांस करे तो आप भी डांस करते हो, वो हंसे तो आप भी हंसते हो, वो मर जाए तो आप भी रोते हो, सब रुमाल निकाल के अपने आंख मूंदते हो। ये करना चाहिए क्योंकि यही आनंद है, लेकिन उसमें एक ज्ञान आपको रखना चाहिए। वहां पर ना अमिताभ बच्चन है और ना वैजयंती माला है, ना कोई है, वहां पर खाली एक पर्दा है, और पर्दा के ऊपर कुछ लाइट गिर रहा है, और लाइट के खेल से ये कुछ हो रहा है। तो क्या मैं चुपचाप बैठे रहूं? नहीं, मैं पैसा खर्च किया था, पैसा खर्च करके इस अवस्था में आया हूं, इस प्रेक्षागृह के अंदर आ गया हूं। तो ऐसे ही ये प्रेक्षागृह है सारा दुनिया, जिसमें माया रूपी अंधकार में हम लोग बैठे हुए हैं। तो हमको अलग अलग दिखता है, तो उसके साथ साथ हमें भी उसके साथ आनंद में रखना चाहिए। कोई दुखी हो तो मैं दुखी, कोई सुखी हो तो हम भी सुखी। अंग्रेजी में 3 शब्द है, वो कहते हैं एंटीपैथी,
सिंपैथी एंड एम्पैथी, जिसके हिंदी में अगर कहा जाए तो एक तो हो गया कि दूसरे के दुख देख के सुखी होना या दुख के बारे में परवाह नहीं करना, ये एंटीपैथी में रह जाता है। फिर बाद में थोड़े से आ जाता है सिंपैथी। ये सिंपैथी में ये है कि फलाना दुखी है, आहा फलाना दुखी है, बहुत दुखी होगा। ये जाके हाथ साथ हम पूछते हैं, क्या भाई तुम्हें बहुत दुख हो रहा है क्या, दर्द हो रहा है क्या? ये इतना तक हम पहुंचते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी एक और है जिसको कहा जाता है एम्पैथी, यानी दूसरे के दुख में अपना दुख। जब वो दुखी है तो मैं दुखी हूं, जब ये बात है। ऐसे कैसे, मैं मिसाल के तौर पर बताता हूं तो अब माता है, अब समझाओगे कि कैसे होता है। कि एक माँ थी, उसके एक बेटा था, एक लौता बेटा। तो जब भी वो सुबह स्कूल पे जाता था ना, तो गेट के सामने गाड़ी आती थी, स्कूल की बस आती थी, तो माँ वहां जाए, उसको देखे, सी ऑफ करे और चले जाए। शाम को आते समय माँ वहां खड़ी रहती थी। जब माँ वहां खड़ी रहती थी तो बच्चे, गाड़ी आते थे, बच्चे निकलते थे, निकलने के बाद माँ खुश होते थे और उसको अपने कमरे में ले जाती थी। बच्चे भी देखते थे, बाकी बच्चे, कि उसकी माँ आई है, उसको ले गए। एक बार क्या हुआ कि वहां के सर में बहुत दर्द, इतना दर्द कि जब उस स्कूल की गाड़ी आने वाले टाइम ना, उस टाइम पे वो उठ नहीं सकती थी, वो अपने बिस्तरा पे ही लेटी पड़ी है। और गाड़ी आई, हॉर्न बजाया, और लड़का देख रहा था कि माँ तो है ही नहीं, और सारे बच्चे जितने हैं वो सब मजाक कर रहे थे, बोल कर खिल्ले उड़ा रहे थे, क्या रे तेरी माँ आज नहीं है, तेरी माँ तेरे को प्यार नहीं करती है, इसलिए तेरे अभी नहीं आए। उसको बहुत गुस्सा लगा। एक तो गुस्सा ये कि माँ ने उसको जाके लेके नहीं आए, दूसरे बच्चे सारे ये कर रहे थे। तो अंदर चले गए, जूता वूता पहन के ऐसे ही जाके देखा माँ लेटी पड़ी हुई है। जब लेटी पड़ी हुई है तो माँ से पूछता, माँ तू क्यों नहीं गई, रोज तू जाती है? कि क्या करूं बेटा, इतने ज्यादा कि सर दर्द है कि मैं उठ नहीं पाई हूं, मैं बहुत कोशिश किया इसलिए पड़े हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं तुम्हें क्या हुआ है। तुम्हें हर वक्त वहां होना चाहिए, चाहे तुम रोगी हो, तुम्हें दुख हो, कुछ हो, तुमको वहां होना चाहिए। आज हमारे इतना खिल्ली उड़ा दिए हैं। तब वो छठी में पढ़ते थे। ये हो गया एंटीपैथी के मिसाल, एंटीपैथी की मिसाल, यानी तुम दुखी हो, तुम मरो, जो कुछ करो, मेरे वाले को होना चाहिए, मैं तुम्हारे दुख में दुखी नहीं हूं। लेकिन ये लड़का जब फिर 10th स्टैंडर्ड में चले गए, 10वीं में चले गए, फिर यही घटना दोबारा घटी। जब दोबारा घटी घटना, फिर लड़का आकर वही पूछे, माँ ने वही जवाब दिया। उसने कहा अच्छा तुम्हें सर दर्द है, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, तुम रहो, मैं अपना खाना वाना लेता हूँ, खाकर मैं खेलने के लिए चला जाऊंगा। बस इतना कह दिया। ये सिंपैथी की बात होती है। हाँ माँ तू अभी तेरे सर में दर्द है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपना काम करके चला जाता हूँ। और जब वो फिर 12th स्टैंडर्ड में चला गया, तब ये घटना फिर वही। जब उस टाइम पे आया तो फिर बोला माँ का भाई बेटा वही बात है, फिर मैं इसलिए नहीं जा पाई। अच्छा देखो तो भला, वो सीधा गया, एकदम माँ के सर को दबा रहे थे। ओहो तुम्हें बहुत दर्द, मैं डॉक्टर बुला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अपना खाना भूल गया, अपने खेलने के लिए भूल गया, डॉक्टर को लाया, डॉक्टर को दिखाया, और जो कुछ हुआ दवाई वगैरह देना, एकदम बेचैन हो गए। ये एम्पैथी की बात होती। जबकि माँ के दर्द मेरे सारे अंदर आ गया है, मैं भी ऐसे ही दर्द में मतलब भोग रहा हूं, ये भावना आना चाहिए। और इसी को ही हम वेदांत हमको सिखाते हैं कि जब वहां पर कोई है, वो अगर दुखी है तो मैं भी दुखी हूं, वो अगर सुखी है तो मैं भी सुखी हूं, वो अगर सुखी है मैं भी दुखी नहीं हूं, मैं भी सुखी हूं, ये बात आ जाती है। स्वामी विवेकानंद इसको दिखाने के लिए हम लोगों को कहा था कि इस भारत में अगर एक भी कुत्ता भूखा रहे और उसके लिए कुछ ना किया जाए तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। यानी उन्होंने अपने आप को हर जगह पर देखे, कुत्ता जो वहां पर पड़ा हुआ है उसके ऊपर भी वो कहते तब तक मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। ये जो स्वार्थी भाव, ये स्वार्थी भाव कभी वेदांत नहीं सिखाते। स्वार्थी और वेदांत वजह से उन्होंने कहा ठीक ही कि वेदांत के मतलब ये नहीं कि अद्वैत वेदांत, वेदांत तीन है, द्वैत वेदांत है, विशिष्ट अद्वैत है और अद्वैत है।
तो द्वैत वेदांत लेकर ही हम लोग रहते हैं, जिसमें हम हैं और हमारे ईश्वर भी है, उसकी हम पूजा वूजा भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। फिर विशिष्ट अद्वैत में है, ये सबके जो समष्टि है वो परमेश्वर परमात्मा है। सहस्र शीर्ष वगैरह कहकर कहते हैं, और अद्वैत वेदांत में कहते हैं कि सब जगह पर है। तो ये जो कुछ है इसको प्रैक्टिकल वेदांत के हिसाब से अगर हमें कहा जाए तो हमें ये करना पड़ेगा, मैं भी सुखी रहूं, तू भी सुखी रह, तू दुखी तो मैं दुखी। इस अवस्था को हम रोजमर्रा दिन पे इस वेदांत को हम अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अगर हमारे पास हो जाए तो फिर बेहतर है। इसी को देखकर ही ठाकुर जी ने कहा था, जब वो दक्षिणेश्वर में थे तब एक दिन उन्होंने देखा कि एक ऐसे ही बड़े बड़े विद्वान वेदांती, अद्वैत वेदांती आए, जो कि कुत्ते के साथ बैठ के खाना खा रहे थे। आप जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते होंगे, कुत्ते पत्तल पड़े हुए थे वहां पर, और वो पत्तल पड़े हुए थे कुत्ते के साथ, खुद उस कुत्ते के मुंह में डाल रहे थे और खुद पत्तल को ले रहे थे। उसने देख कर कहा, माँ मुझे ऐसे शुष्क ज्ञानी मत बना, मैं रस बस में रहना चाहता हूं। ये सबसे बड़ी बात है। शुष्क ज्ञानी, शुष्क वो वेदांत के हाँ एक ही है, दूसरा कुछ नहीं है करके हम जब तक इस शरीर पे सीमाबद्ध हैं, ये ससीम जब असीम जब ससीम बन गया है, इसको भी ग्रहण करो कि हाँ अभी ससीम है, लेकिन ससीम होते हुए भी मुझे असीम पे जाना है, वही हमारे वेदांत के ज्ञान है। लेकिन जब तक ऐसे हो, मुझे शुष्क ज्ञानी मत बनाओ, मुझे रस में रहने दो। और रस यही चीज है कि अपने आप को हर एक देखते रहो। शुरुआत कहां से करें? शुरुआत फिर वही जो कल मैंने कहा था, शुरुआत वही है, अपने घर से करो, अपने इर्द गिर्द से करो। हर जगह पर उनकी स्थिति देखते रहो, हर जगह पर देखो कि वही है, जहां हंस रहा है वही है, जहां रो रहा है वहीं पर है, और उसको उस जगह पर इस्तेमाल करो, उस जगह पूजा करो, यहाँ पर पूजा करो। बढ़ाते बढ़ाते हर जगह पर उसको देखते रहो, तब देखोगे कि ये दुनिया कितने आनंदपूर्ण है। ये दुनिया आनंदपूर्ण इसलिए नहीं है कि हम या तो चाहते, कुछ भी नहीं चाहते। त्याग के मतलब हमें कहा जाता है कि स्वामी जी त्याग के मतलब तो आप लोग तो कोई त्याग ही नहीं है। मैंने कहा क्यों भाई, क्या बात है? अरे आप तो अच्छे कपड़े वगैरह पहनते हो, किसी किसी सोने के रिम वाले चश्मा भी होते हैं, कार भी चलाते हो, फलाना करते हो, क्या त्यागी हो? इसमें त्याग की क्या बात है? तो मैंने कहा भाई त्याग के मतलब अगर ये हो कि बाहर वाला दिखावा हो तो ठीक है, मैं भी कल कपड़े उपड़े उतार के यहाँ पर ये थोड़ा से कोपिन लगा लूंगा और यहाँ पर तिलक लगा लूंगा, कंठी बजा के चलता रहूंगा, और चलते रहेंगे। आप कहोगे बड़े अच्छे त्यागी है, इतने अच्छे त्यागी दुनिया में नहीं देखा गया। और वो 7 मंजिल मकान पर देकर कहते हैं ये कितने आराम से रह रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं मिला, मुझे भी कुछ भी नहीं मिला। या मेरी कोई बहुत बड़ा अवसर था, बहुत कुछ था, मेरे पास बहुत कुछ था, तो आप कहो ये स्वामी जी सबको छोड़कर चले। मैं कहता हूँ जानते हो मैं कौन था? मेरे पास फलाना था, इतने जमीन वगैरह थी, इतने कुछ था, सब कुछ छोड़कर मैं चला आया हूं। क्या वो त्यागी है? वो सारे कुछ तो यहाँ पर भोग है, भोग ही करके रखते हैं। तो त्याग बोलो, भोग बोलो, जो कुछ भी बोलो, ये सब आपके मन के अंदर है, ये दिखावा की बात नहीं होती है। हाउ यू फील योर सेल्फ, अंदर क्या देखो, टाइम हो गया, हाउ यू फील योर सेल्फ। तो इस हिसाब से हमें क्या करना है, यह त्याग और सेवा, रिनाउंसिएशन और सर्विस, जो कि अद्वैत वेदांत के निचोड़ स्वामी जी हम लोगों को प्रैक्टिकल वेदांत के हिसाब से हमारे सामने रख के गए हैं। ये दोनों को करते रहो, अहंकार को त्याग करो और सेवा करो। सेवा दूसरे की नहीं, अपने की सेवा करो, खाली दूसरे में देखो, दूसरे में देख के अपने की सेवा करते रहो। ये आज के विषय जो है विवेकानंद और वेदांत, इसी निचोड़ में मैं आपको थोड़ा बहुत इसके ऊपर बातचीत किए, आगे और बोलने वाले हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि चंद शब्द, चंद समय आप लोगों ने मुझे दिया है। इसको कोई भाषण ना समझे, इसको उच्च मनन समझे, जो मेरे मन पे हर वक्त मैं चलता रहता हूं, उसके लाउड थिंकिंग समझिए, उस उच्च मनन मैंने किया। इसके ऊपर अगर आपको किसी को असर पड़ा,
जिसको भला हुआ तो वो आपके ऊपर है, किसी के मन पे दुख दिया तो बराए मेहरबानी मुझे क्षमा करना। आप सबको धन्यवाद, सबके चरणों पे इसलिए प्रणाम कि आपके अंदर में वही भगवान विद्यमान है। जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामी।